Hello everyone, hope you are doing well. Myself Prince, MBBS first year student at Grand Medical College मुंबई। तो देखो यार, मैं थंबनेल तो देख ही लिया होगा तू लोग। मतलब मैं लास्ट मंथ का कुछ बताने आया हूँ कि मतलब मैं लास्ट में क्या क्या करता था चीज़ें, जिससे मेरे 670 बना था। मतलब अब एक 1 मंथ ही बचे हैं ना। इधर मार्च के तो अब छोड़ ही दो, पूरा अप्रैल मान लो, और उधर का कुछ दिन उधर मैं कंसिडर नहीं करता उतना, तो लोग भी मत किया करो। तो मेनली ये डेज बचे हैं, मतलब 1 मंथ। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट करना है जिससे मतलब एक अच्छे स्कोर पे आ जाए। जैसे मेरे को पूछते रहते हैं कि भैया वो 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, पहले तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ जो मतलब पूछे थे मैं से। जिसके 500 550 आ रहे ना स्कोर, वो मतलब सिलेक्शन जोन में तो हो यार। तू लोग मान लो ये बात को, तो लोग खुद कंसिडर कर लो कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। बस तू लोग को मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करनी है। जैसे नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाना है, मतलब रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। फिर मॉक टेस्ट दो, मतलब 2 चीज़ें तो कंफर्म है लास्ट में करना, ये एकदम बहुत ज़रूरी है। जो मतलब हर स्टूडेंट को करना चाहिए, बट जो 500 प्लस वाले हैं उनको तो करना ही चाहिए, बिकॉज वो सब सेलेक्ट हो सकते हैं। और मैं लास्ट में क्या क्या करता था वो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे मतलब मैं तो इस टाइम पे, जैसे मैं पहले कंसिस्टेंट नहीं भी रहता था ना, तो अब लास्ट में एंड में बिल्कुल आके मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया था। जैसे मतलब मुझे याद है मैं फैब में ना कुछ मतलब कम पढ़ा था मेरे को, मतलब उतना नहीं पढ़ता था क्योंकि मेरा जो रूममेट था वो घर चला गया था। तो मतलब रूममेट नहीं था तो मन नहीं लगता था, मतलब ऐसे दोनों साथ में पढ़ लिया करते थे। बट वो एक मतलब कुछ दिन के लिए ही घर चला गया था, उसके कुछ फैमिली इश्यूज आ गए थे। तो वो 1 मंथ मैं भी नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ा। और इसकी वजह से मेरे मार्क्स में भी बहुत डिक्रीजमेंट आए थे, मतलब फैब के मंथ में। बट फिर मैंने मैंने मतलब मैं सोच लिया कि अब एंड वाले टाइम में मैं कुछ नहीं, मतलब टाइम वेस्ट करूँगा ही नहीं। तो मतलब मैं लास्ट में एकदम बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करता था। जैसे मैं लेट नाइट पढ़ता था, मतलब 3 बजे तक मेरा डेली का शेड्यूल था। वो बोलोगे तो मैं शेड्यूल पे वीडियो बना दूंगा। मतलब मैं 3 बजे मतलब 3 बजे तक पढ़ता था सुबह में, मतलब पूरा रात। फिर मैं 9 बजे जगता था अप्रॉक्स। 9 9 o'clock जग के मैं फिर थोड़ा बहुत वो फ्रेश व्रेश हुआ। खाना मैं मॉर्निंग में जनरली ब्रेकफास्ट तो नहीं करता था मैं। ब्रेकफास्ट की जगह पे थोड़े बहुत मैं फ्रूट्स रखता था, और ड्राई फ्रूट्स, मेनली ड्राई फ्रूट्स ही खाता था, बहुत लाइट सा। और फिर मैं जाके पढ़ाई करता था, मतलब। और ये मेरा लास्ट में एकदम कंसिस्टेंट हो गया था, मतलब बहुत, मतलब ये फॉलो करना ही तो करना है, मतलब पूरे। मैं कंसिस्टेंट नहीं भी रहा इसके पहले, तो मैं अभी के टाइम पे आके बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया था। तो पहली चीज़ तो है ये, कंसिस्टेंट मैं था। और फिर मतलब कभी-कभी जैसे मैं डिमोटिवेट हो जाता था, मतलब सब होते हैं यार, मैं भी होता था। जैसे कभी किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया, या तो मतलब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो जब मेरा ऐसा होता था ना, तो मैं क्या करता था, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल थे, मैं तो बोलूँगा तू लोग भी कुछ अच्छे दोस्त के मतलब बना लो ग्रुप। ऐसे तो अच्छे दोस्त कम ही मिलते हैं, ये तुझे भी पता होगा, बट फिर भी ढूँढो, एटलीस्ट ट्राई करो कि मिल जाए। मतलब 3-4 मेरे में 4-5 लड़के थे, मतलब अभी मैं बताऊँ तो 4-5 हम लोग सारे सेलेक्ट भी हो गए। तो ऐसे हम लोग पढ़ने का मन नहीं करता था ना, तो कुछ-कुछ चीज़ें डिस्कस कर लिया करते थे। जैसे वो पूछ लिया मैं, भाई ये बता दे, वो बता दे। कुछ आता भी रहता था ना, तो भी मैं पूछ लेता था, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं टाइम तो अपना वेस्ट नहीं किया, मैं पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रहा हूँ। ऐसे किया करता था। और फिर मैं एक चीज़ और करता था, जैसे मतलब मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो भी देखता था, जैसे मोटिवेशनल वीडियो, मतलब मैं तो देखता था मैं। कभी-कभी जब पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो मतलब इससे मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा फ़ील आता था कि मतलब मैं अपने रिलेटेबल लोग को देखता था। जैसे जितने मतलब समझ रहे हो ना, अपने आप को रिलेट करता था मैं यूट्यूब पे। तो ऐसे भी करता था। और फिर मैं थोड़े बहुत खाना खाने वक़्त ये गाने-वाने सुन लिया करता था। ज़्यादा नहीं सुनता था, मतलब 4-5 सॉन्ग्स हो गए तो हो गए। ये नहीं कि मतलब 2-3 घंटा। और जिसको म्यूजिक में पढ़ना है पसंद, वो सुन सकते हो, ऑफ कोर्स उनको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सुन सकते हैं। मेरे को यार म्यूजिक से नहीं कंसंट्रेट हो पाती है चीज़ें, तो मैं तो अवॉइड करता था ये सब। बट होते हैं लोग जो म्यूजिक में भी पढ़ लेते हैं, तो वो प्लीज़ म्यूजिक सुना करो। और मैं तो देखो, मेरे मेरे पास तो मतलब डिमोटिवेट होने के सोर्सेज बहुत कम थे, और मतलब मोटिवेट होने के सोर्सेज ज़्यादा थे, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स अच्छे थे। और फिर वहाँ पे मैं गोल विलेज में था ना, तो मेरे टीचर्स लोग थे, जैसे मतलब जो अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करते थे उनको कुछ रिवॉर्ड टाइप देते थे। और फिर बहुत ज़्यादा सर मोटिवेट भी करते थे, जैसे कम मार्क्स आ गए तो बताएं कि ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे मार्क्स आ गए उसमें भी बताते थे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है, मतलब अपने लिमिट में ही रहने हैं। बेसिकली बोलने का सर का मतलब ये रहता था कि ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना है, और ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो रहा है। मार्क्स मार्क्स आते जाते रहते हैं। तो यार मतलब, और लास्ट मंथ में मैं तो ये बातें तो बहुत बार बोला हूँ कि मतलब बायो और फिजिक्स में कैसे करता था। लास्ट मंथ में मतलब 2-3 बार तो बोल दिया होगा। लास्ट मंथ में मैं बायो को ज़्यादा बार रिवीजन करता था। हाँ, जो पूछ रहे थे कि भैया मेरे 500-600 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या सेलेक्ट होगा? तो उसको एक ही तरीका है सेलेक्ट होने का, मतलब और तरीके हो सकते हैं, बट मैं जो बता रहा हूँ अच्छा लगे तो प्लीज़ करना। मतलब उसको क्या है करना ना, कि मतलब नंबर ऑफ रिवीजन्स ज़्यादा बढ़ाने हैं।
इन द सेंस कि एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। ये नहीं कि पूरा मतलब डीप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर और मोटिवेट हो गए, तो भाई वैसे मन को संतुष्टि मिलेगी बट सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, मैं सच बोल रहा हूँ। जो अभी तक 5-5 घंटे एक-एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, वैसे मन को लगेगा कि मैं पढ़ लिया एक चैप्टर इतने टाइम देके, बट नंबर नहीं आएँगे, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, वो मतलब क्या करो, 2 आवर दो एक चैप्टर को, 1 आवर ऐसे दो, और नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि लास्ट में तुमसे कुछ मतलब नीट वाले तो ऐसे भी डीप क्वेश्चन नहीं पूछते, मोस्टली तो सुपरफिशियल ही पूछते हैं। मतलब 80 टू 90% पेपर पूरा सुपरफिशियल ही रहता है। तो मतलब तुझे ना सुपरफिशियल पेपर आए ना, तो उसमें माइंड जल्दी जल्दी स्ट्राइक करे कि अच्छा ये, क्योंकि वहां पे स्पीड का भी होता है गेम थोड़ा बहुत, स्पीड एक्यूरेसी पता ही होगा। नीट में दो चीज तो करनी ही होती है, स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि स्पीड में नहीं बनाओगे तो तेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, और सही नहीं करोगे तो नेगेटिव मार्क्स चले जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी ब्रेन को मतलब ट्रेन करना है कि मतलब जल्दी जल्दी पढ़ो और जल्दी जल्दी चीजें को अंदर, मतलब रिकॉलिंग एबिलिटी लाओ। जैसे मतलब मैं तो बहुत कम मेरे से हो पाता था सच में, बट मेरे कोई कोई दोस्त करते थे, जैसे पढ़ लिए, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पढ़े, जैसे आधा घंटा पढ़ लिए वो कोई एक चैप्टर, और फिर उसको रिकॉल करते थे। तो ये भी तरीका मेरे को अच्छा लगता था, ऐसे क्या करो। मतलब बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि अभी तुम लोग क्वालिटी पे मत जाओ, क्वालिटी होना था वो हो गया, क्वांटिटी पे जाओ। अब कोई कोई पूछ रहा है कि भैया मेरा सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, तो देखो यार प्लीज, मतलब अभी तक तो सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था, अब पता नहीं कैसे तू लोग लेट किया जो कि सिलेबस नहीं खत्म हुआ। अब सिलेबस नहीं खत्म हुआ तो तुम्हारे मार्क्स भी तो शायद अच्छे नहीं आ रहे होंगे, मैं जैसा सोच रहा हूँ, क्योंकि पहले तो सिलेबस खत्म करना होता है ढंग से बिल्कुल। अब तू सिलेबस ही नहीं खत्म किया तो क्या ही होगा। तो देखो, अपने आप को बेस्ट दो, मैं तो बोलूंगा तू साथ साथ सिलेबस भी करो, और थोड़े बहुत टेस्ट भी लगाओ, जैसे वीक में दो, जिसके सिलेबस खत्म नहीं हुए वो वीक में दो टेस्ट तो लगाओ ही, प्लीज 2 टेस्ट लगाओ। और बाकी जो क्यूरी रहेगा वो तू मतलब कुछ कुछ डॉट्स पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं तो आंसर कर ही देता हूँ। मतलब और मैं लास्ट में दो चीज पे कोई फोकस करने बोलूंगा ना, तो वो मेरा दो चीज होगा लास्ट में, एक नंबर ऑफ रिविजन्स, और एक वो टेस्ट। और हाँ, टेस्ट दे के टेस्ट का एनालिसिस भी करना होता है ब्रो। तो प्लीज टेस्ट ला के फेंक मत देना लास्ट में। मतलब मैं और और मतलब एक पूछ रहे थे लोग में से कि आप कितने आर पढ़ते थे, तो देखो यार मैं तो बेसिकली मतलब आर पे नहीं जाऊंगा, मतलब आर कितने होते थे वो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को ये पता है मैं खाना खाता था, नहाता था, और जो थोड़े बहुत बेसिक्स काम हो गए, ब्रश ब्रश करना, फ्रेश होना, और थोड़े बहुत कभी कभी घर पे बात, मतलब ये 3-4 काम छोड़ के जितना मेरे को टाइम मिलता था ना मैं उतना पढ़ता था। मतलब पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं दोस्तों से बात करता था थोड़ा बहुत, जिससे मेरे को कुछ सीखने को मिल जाए, इतना तो मैं करता था। हाँ, और फिर मैं ज़्यादा लोग से बात नहीं करता था, जैसे नेगेटिव पीपल से तो बिल्कुल दूर रहो, जैसे वो क्यों ना घर वाले ही हों, उनसे बात बात मत किया करो उतना, जो तुझे मतलब डिमोटिवेट करते हैं। अभी थोड़ा अच्छे अच्छे लोगों से बात करे किया करो, जो लगे कि नहीं अच्छा बता रहे बस। थैंक यू। और हाँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।